दोस्तों, अ, एक आर्टिस्ट होने के नाते, एक कला का भक्त होने के नाते आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि बहुत बुरा समय चल रहा है, बहुत बुरा साल चल रहा है। हमारे लिए ही नहीं, दुनिया के लिए बहुत बुरा चल रहा है। लेकिन चूँकि आर्टिस्ट हूँ तो मैं आर्टिस्ट के हक और हिस्से की बात करूँगा। कल सुशांत सिंह राजपूत जी के सुसाइड ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, बहुत सारे लोगों को डरा दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सुसाइड है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई राज हो सकता है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मुझसे भी पूछा गया, मैंने कहा भाई अगर इसमें कुछ लगता है आपको तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यंग आदमी, पॉजिटिव आदमी, सक्सेस आदमी ये करे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। लेकिन तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि एज ए कलाकार हम लोग एक इंसान हैं, और कलाकारों को खासकर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वो बहुत इमोशनल होता है, बहुत इमोशनल होता है। एक अच्छा और सच्चा कलाकार, जितने भी आप दुनिया में आप देखिए, लाखों कलाकार हैं, सबके सब आप उनकी जीवनी देखेंगे तो वो बहुत ही एक सभ्य विचारों से जुड़े रहते हैं। तो ऊंच नीच जीवन में आता रहता है, प्रॉब्लम होते रहते हैं। इस लॉकडाउन में सबके, और ये कहना आसान है, समझाना आसान है, जिसके साथ बीतती है वो समझ सकता है। किसी का काम ही नहीं है, किसी का पर डे का काम नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास में खाने के लिए, किसी के पास किराया नहीं है। घर मालिक भी, गवर्नमेंट कितना ही बोले कि 3 महीने बाद, घर मालिक नहीं मान रहे हैं, ये सच्चाई है। घर मालिक बोल रहे भाई गवर्नमेंट गए भाड़ में, हमको किराया दो, ये शब्द है उनके। और उसके बाद 3 महीने बाद भी देना पड़ेगा, तो देना तो पड़ेगा ही। 3 महीने बाद क्या हो जाएगा, कहाँ से पैसे आ जाएंगे। इसलिए भाइयों, डिप्रेशन तो है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत डिप्रेशन, मगर इसको हावी मत होने दो। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये कहना आसान है, बोल उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, जब भी कभी आपके दिल में ऐसे विचार आए जिसमें आप अपने आप को हर्ट करने जाओ, या आपको कोई अकेलापन फील हो, तो अपने माता पिता को ज़रूर याद कर लेना, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को याद कर लेना, उनके चेहरों को याद करना कि आपके बाद उनका कौन है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाला कौन है। क्योंकि आप इस दुनिया से जाओगे, 2 दिन दुनिया दुखी होगी, सबक लेगी, लेकिन उनका क्या, उनके लिए तो जीवन भर का दुख है ना। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ में रहिए, सच्चे लोगों के साथ में रहिए, अपनी ज़रूरतें कम रखिए। और अगर कोई बात मन में खटकती है तो डॉक्टर से शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि दोस्तों से किसी से शेयर नहीं कर सकते, डॉक्टर से शेयर कीजिए। सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा माध्यम है, यहाँ से भी कुछ ना कुछ राय मिल ही जाएगी। बट प्लीज़ सुसाइड मत कीजिए, आत्महत्या मत कीजिए, अपने आप को हर्ट मत कीजिए। नॉट ओनली आत्महत्या बल्कि हर्ट भी मत कीजिए। गुस्से में सर फोड़ना, हाथ तोड़ना, या नशे के अधीन चले जाना, नशा कर लेना, सब मत करो दोस्तों। ये किसी चीज़ का हल नहीं, नशा किसी चीज़ का हल नहीं। वो आपको, अगर आप थोड़े से बर्बाद है तो और पूरा ही बर्बाद कर देंगे। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, खुद के देखी हुई चीज़ें हैं। क्योंकि डिप्रेशन मैंने भी बहुत देखा है, स्ट्रगल मैंने भी बहुत देखा, नशा मैंने भी बहुत देखा है, अपने घर परिवार में देखा, अपने आजू बाजू में देखा है, खुद के साथ भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ
हर शख्स अपने गम में खोया है, जिसे गम नहीं वो कब्र में सोया है। हम जब तक जीवित हैं तब तक समस्याएं रहेगी, प्रॉब्लम रहेगा, टेंशन रहेगा। मौत तो एक दिन आनी ही है, तो उसको अपनी मर्ज़ी से आने दो। आप अपनी मर्ज़ी से मत मौत के गले लगाना। आगे क्या कहूँ, बहुत नासमझ हूँ, ज़्यादा नहीं जानता। मन की बात थी, मन में आई तो मैंने बोल दी। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ बात अगर कुछ शब्द गलत निकल गया तो माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बी हैप्पी, अपने आप को खुश रखिए और अपने आप से लोगों को भी शब्दों के ज़रिए, बातों के ज़रिए या किसी भी तरह से, अगर आपको लगता है कि गाना गाकर या किसी कलाकारी से या फाइनेंशियली कुछ जो भी आप कर सकते हैं, प्लीज़ कीजिए। एक दूसरे के लिए कीजिए। क्या पता आपका थोड़ा सा सपोर्ट उसके जीवन को ख़त्म होने से बचा ले और वह फिर से ठीक हो जाए और उसका परिवार, उसका संसार अच्छा हो जाए। जय हिंद। लव यू। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।